रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। मैं प्रभु यीशु मसीह में आपके भाई प्रशांत कुमार बाग आप सभी को जय मसीह की। आज कुछ पल प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। प्रभु के वचन सुनने से पहले क्यों ना आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजा, प्रभु जी हम आपके निकट आते हैं पिता। आज के सुनहरा मौका के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ पल प्रभु जी आपके वचन से सुनते हैं। आप हमें सिखाइए, आप हमें बातें करिए। पवित्र आत्मा आप सबको नियंत्रित में लेके चले। जितने जन प्रभु जी वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में बातें करिए। पिता परमेश्वर जो हमें बातें करिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आज की छोटी सी मरण के लिए कुछ पल प्रभु के वचन से हम देखेंगे। भजन संहिता 123 का एक पद, भजन संहिता 123 का पहला पद, साम्स नंबर 123 वर्स 1, साम्स नंबर 123 वर्स 1। मैं यहाँ पे आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ हिंदी में। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। फिर और एक बार पढ़ना चाहता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में हम सभी को प्रभु आशीष प्रदान करने पाएँ। भजन संहिता 123 एक यात्रा का गीत है। जिस प्रकार यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है, दया के लिए प्रार्थना, यात्रा का गीत। भजन संहिता 120 से लेकर के 134 तक ये एक यात्रा का गीत है। जब यहूदी लोग यरूशलेम की ओर जाते थे, उस समय इस गीत को गाया है। जब उन्होंने 3 पर्व को खास बनाने के लिए वो यरूशलेम की ओर जाते थे। निर्गमन 23:14 से लेकर के 17 तक आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 23:14 से लेकर के 17 तक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के समय में उन्होंने इस गीत को गाए और परमेश्वर के निकट प्रार्थना करते हैं, दया के लिए प्रार्थना करते हैं। यात्रा के समय जब यात्रा करते थे उस समय। लेकिन भजन संहिता 123 का 1 में हम पढ़ा, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, कितना अद्भुत बात है ना। हे स्वर्ग में विराजमान, अपनी आंखें तेरी ओर लगाता और किसी के ऊपर नहीं। क्यों ना हम भी उस भजनकार के साथ हम भी इस बात को बोले कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, हमें किसी के ऊपर और भरोसा करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ और किसी के ऊपर नहीं। ना धन के ऊपर, ना दौलत के ऊपर, ना संपत्ति के ऊपर, ना पदवी के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं। लेकिन हमारे आंखें परमेश्वर के ऊपर होना है। हालेलुया। उस परमेश्वर के ऊपर होना है जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करता है, जो परमेश्वर ने सारे चीज को उसने बनाया। उस परमेश्वर के ऊपर आपका और मेरा आंखें होने की जरूरत है। हालेलुया।
अभी के परिस्थितियों में बहुत प्रकार की समस्या में हम पड़े हुए हैं, बहुत प्रकार के क्लेश में हमने पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग उसी के बीच में भी जब हमारे आंखें उस स्वर्ग के परमेश्वर के ऊपर हम लगाते हैं, परमेश्वर आपने कृपा, वो परमेश्वर की कृपा आपके और मेरे ऊपर पड़ती है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु मसीह जब 5,000 पुरुष को उन्होंने खिलाया, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 से लेकर के आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने सबको बिठा दिया और 5 रोटी 2 मछली को लेकर के स्वर्ग की ओर देख करके उन्होंने क्या की, तोड़ी, धन्यवाद दे करके तोड़ी। हालेलुया। और वहीं पे लिखा है 5,000 पुरुष है, केवल पुरुष, लेकिन वहीं पे कितने सारे लोग थे, बच्चे भी थे, महिला लोग भी थे, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग उन सब लोग खा करके परितृप्त हो करके 12 टोकरियाँ बच गया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, जब प्रभु यीशु मसीह उन्होंने वह स्वर्ग की ओर देख करके जब धन्यवाद दे करके उन्होंने तोड़ा और परमेश्वर ने उनकी सारे बातें को पूरा किया, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर के लोग आज भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है। जब आप और मैं भी वो स्वर्ग के सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर भी झांकता है। प्रभु का वचन कहता है, हाँ, भजन संहिता में परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन में बैठ करके आपके और मेरे ऊपर ऐसा झांकता है, क्यों ना हम भी उस परमेश्वर के ऊपर झांकने वाला बन जाए, उस परमेश्वर के ऊपर हमारे आंखें लगाने वाला बन जाए। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लोग परिस्थितियां को ना देख करके, धन दौलत को ना देखते, इस प्रकार के महामारी को ना देखते हुए हम परमेश्वर के ऊपर हमारे आंखें हमें लगाने की ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के निकट हमेशा ऐसा निरंतर बने रहते हैं, परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, भजन संहिता 145 में 145 में लिखा हुआ है, जितने जन उनके ओर दृष्टि किया, जितने जन उनके ओर निहारा, वो समय पर क्या कहा, आहार पाया, वो समय पर पाया आहार। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर को हम ढूंढने वाला बन जाए। जितने जन परमेश्वर को दृष्टि किया वो कभी भी लज्जित नहीं हुआ है, लेकिन परमेश्वर के निकट से, परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह का पात्र उसने बन गया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग, हम परमेश्वर को हमेशा पुकारने वाला बन जाए। इस प्रकार परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर को पुकारने वाला बन जाए। अभी के परिस्थिति में, अभी के समय में हम देखते हैं कि हमारे चर्च बंद हो गया है ना, सारे विश्वासी लोग एक साथ मिल करके आराधना नहीं कर पा रहे होंगे, पासवान परमेश्वर के दास विश्वासी लोगों के बीच में नहीं आ पा रहे होंगे। हाँ, प्रभु के दास वो फोन माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आपसे विश्वासी लोगों से कांटेक्ट में रख रहे हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग एक साथ आकर के प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा नहीं कर पा रहे होंगे, पासवान नहीं आ पा रहा होगा। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, घबराने की ज़रूरत नहीं है, दुख करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के बीच में भी हम जहाँ कहीं भी है, जिस परिस्थितियों में भी है, जिस हालत में भी क्यों ना हम हैं, उसी के बीच में भी हम परमेश्वर को पुकारने वाला, परमेश्वर को देखने वाला, परमेश्वर को स्मरण करने वाला हम बन जाए। हालेलुया। उस परमेश्वर के निकट हमेशा एक दृढ़ विश्वास के साथ हमें रहने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हे, स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ और किसी चीज के ऊपर नहीं। मेरे परमेश्वर के लोग, हमारे बीच में हम सब एक साथ एकत्रित होकर के प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा नहीं कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम घर में रहते हुए जहाँ कहीं भी है उनके बीच में, उस जगह में रह करके हम परमेश्वर को पुकारने वाले, परमेश्वर को आंख लगाने वाले हम बन जाए। हालेलुया। क्योंकि आपने डरबियों की इच्छा को वो पूरी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उनके समय में वो परमेश्वर आपको और मुझे आहार देने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर के लोग, हम उसको पुकारने वाला बन जाए, उसको याद करने वाला बन जाए। हम आगे पढ़ते हैं पद 2 में, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी
के हाथे की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के लोग कि यहाँ पे हमने पढ़ा कि जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के ऊपर रहती है, हाथ की ओर रहती है, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के ऊपर रहती है, हाथों के ऊपर रहती है, उसी प्रकार हमारे आंखें, हमारा भरोसा, हमारा निर्भर उस परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के ऊपर हमारा होनी चाहिए। हालेलुया। वो स्वर्ग में विराजमान वो, हाँ, हमारे आंखें वो हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहनी चाहिए जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक हमारा देश की महामारी ना मिटे, जब तक हमारे लोगों के अंदर एक परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया ना आए, जब तक परमेश्वर का कृपा हमारे लोगों के ऊपर ना आए, तब तक हम परमेश्वर के निकट अटल रहेंगे। हालेलुया। धीरज के बाट को हम जोते रहेंगे और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के समय में हम एक अनुग्रह का पात्र बनेंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, हम निरंतर हम परमेश्वर के निकट उपवास के साथ परमेश्वर के निकट निरंतर प्रार्थना दुआ में, वचन पढ़ते हुए प्रार्थना दुआ में हमें बढ़ने की जरूरत है। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह नहीं आता है तब तक हम परमेश्वर के निकट अटल रहने की जरूरत है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं इन दिनों में व्यक्तिगत हम उपवास में हैं, कई सारे लोग व्यक्तिगत परमेश्वर के निकट बैठते हैं, हाँ, दिन रात परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोग बहुत बढ़िया, और परमेश्वर के निकट जिसके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बातों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक परमेश्वर की कृपा, जब तक परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह ना करेंगे, जब तक परमेश्वर हमें उत्तर ना देंगे, तब तक हम क्या करें, उस स्वर्ग के सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर को हम पुकारते रहे। हालेलुया। और किसी ऊपर ने किसी का हम भरोसा ना करते हैं, किसी विपत्ति के ऊपर, किसी महामारी के ऊपर आज ना लगाते हुए, आंखें ना लगाते हुए, हम परमेश्वर के ऊपर हमें आंखें लगाने की ज़रूरत है। हालेलुया। उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, इस स्वर्ग में विराजमान जो परमेश्वर है, उसके ऊपर हमारे आंखें लगी रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, वो परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है, वो परमेश्वर आपको और मुझे देखने वाला परमेश्वर है, आपको झांकने वाला परमेश्वर है कि मेरा बंदा किस रीति से गुजर रहा है, मेरा बेटा किस रीति से गुजर रहा है, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, हम भी उस परमेश्वर के निकट अटल रहने की ज़रूरत है, उस परमेश्वर के निकट और भी तेजी से बढ़ने की ज़रूरत है। उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ उस परमेश्वर के निकट आपको और मुझे बनी रहने की ज़रूरत है, जब तक उसकी अनुग्रह, जब तक वो परमेश्वर आपको और मुझे दया नहीं करे, जब तक वो परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह का पात्र नहीं बनाते हैं, जब तक परमेश्वर आपके और मुझे उस एक दया का पात्र नहीं बनाते, तब तक हम परमेश्वर के निकट लगे रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, ये छोटी सी वचन है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, मेरे ऊपर नहीं होगा, तब तक हम परमेश्वर के निकट अटल रहे, परमेश्वर को हम पुकारने वाला बन जाए, परमेश्वर को हमारा परमेश्वर के निकट अटल रहने वाला बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर के लोग, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर एक बात को जानता है, वो सारी बातें को जानता है। मेरे परमेश्वर के लोग, भजन संहिता 145 का 1 में लिखा है, वहीं पे इस रीति से हम पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सदा सर्वदा तेरे नाम को धन्य कहता रहूँगा, सदा सर्वदा मैं आपको पुकारता रहूँगा। मेरे परमेश्वर के लोग, क्यों ना हम भी उस परमेश्वर के ऊपर डर भय के साथ, उस परमेश्वर के निकट वो अनुग्रह को पाने के लिए क्यों भी हम निरंतर उस परमेश्वर के निकट हम बैठे। हे राजा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे राजा, मैं तुझे सराहूंगा। हालेलुया। कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, उस परमेश्वर को हम पुकारने वाला बन जाए, वो स्वर्ग के सिंहासन में बैठने वाले को हम देखने वाला बन जाए। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, इसी परिस्थितियों में भी, इस प्रकार के संकटों में भी केवल और केवल
हम परमेश्वर को पुकारने वाला बन जाए, परमेश्वर को याद करने वाला बन जाए, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे ऊपर कृपा करने पाए। हमारा देश के लिए हम मध्यस्थता कर रहे हैं, हमारे अपनों के लिए हम मध्यस्थता कर रहे हैं। ऐसे निरंतर हम प्रार्थना में बने रहें, निरंतर हमारे आंखें उस परमेश्वर के ऊपर लगी रहें, निरंतर हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर लगी रहे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको कृपा करने पाए, अनुग्रह करने पाए, और इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ बिताने वाला बन जाए, व्यक्तिगत बिताने वाला बन जाए, परमेश्वर को पुकारने वाला जाए, गिड़गिड़ाने वाला बन जाए, हमारे आंखें उस परमेश्वर के ऊपर होने पाए। आइए हम सब आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजा अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। राजा आज इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। कुछ पल प्रभु जी आपके जीवित कलाम से हमने सुना है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, राजा हमारे आंखें आपके ऊपर लगी रहने की जरूरत है प्रभु। हम आपके ऊपर है पिता परमेश्वर, राजा भरोसा करने वाला बन जाए, हमारे आंखें हमेशा आपके ऊपर पिता परमेश्वर, राजा लगे रहने वाला बन जाए। खुदावन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके आशीषों के लिए। खुदावन अब तक संभाला है, हमारा देश को बचा ले प्रभु जी, हमारे अपनों को बचा ले प्रभु जी, हमारे कलीसिया के ऊपर पिता परमेश्वर जी कृपा करिए, हमारे कलीसिया का हर एक विश्वासी लोग के ऊपर पिता परमेश्वर जी दया दिखाना प्रभु। पिता परमेश्वर जी एक साथ नहीं बैठ पा रहे होंगे, पिता परमेश्वर जी पासवान प्रभु के दास उनके आपके पिता परमेश्वर जी उनके बीच में नहीं जा पा रहे होंगे, लेकिन खुदावंद आपकी कृपा उनके ऊपर होने पाए। उन लोग दृढ़ विश्वास के साथ इधर उधर ना देखते हुए केवल और केवल आपको देखने वाला बन जाए, आपको निहारने वाला बन जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे बीच में पिता हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारे अपनों को प्रभु जी बचा ले पिता परमेश्वर, हमेशा आपको पुकारने वाला बन जाए, हर प्रकार के परिस्थितियों के बीच में भी आपको याद करने वाला बन जाए। पिता परमेश्वर, राजा जितने जन आपकी ओर देखा है प्रभु, आपकी ओर से अनुग्रह पाया है, उसी प्रभु जी हम भी आपके निकट अटल रह करके अनुग्रह का पात्र बन जाए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमारे बीच में जितने जन प्रभु जी वचन को सुने, सबको नाम नाम आशीष देना। धन्यवाद की स्वाद दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमेन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद प्रभु, हम सबको आशीष देने पाए, आमेन।